रना रना रनु रे से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। ये लाइंस जाकिर खान की हैं, दी स्टैंड अप कॉमेडियन की। आपने जरूर सुनी होगी कि मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं ये हम सबकी चाहत है कि हम मौत मशहूर चाहते हैं, यानी हम फेमस होना चाहते हैं। लेकिन फेमस होने में मेहनत लगती है और मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। दुनिया में ये कहीं पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन इंडोनेशिया में ये बिना मेहनत पॉसिबल है, यानी कि मुमकिन है एक ऐसी फेमस मौत। इंडोनेशिया में ट्राइबल्स रहते हैं जिनका नाम है टाना टोराजा। उनके यहाँ पे जो भी उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है उसे ये धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये सोचने और सुनने में बहुत अजीब सा है, लेकिन ये सच है। मैं बात कर रही हूँ लैंड ऑफ डेथ के बारे में। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि लैंड ऑफ डेथ, लेकिन इंडोनेशिया को क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ डेथ? ये हैरान करने वाली वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और आप सब समझ जाएंगे। इंडोनेशिया में सालावेसी पहाड़ों में टोराजन्स रहते हैं जो अपने ही फैमिली मेंबर्स के मर जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर अपने ही भैंसे की बलि दे देते हैं। एक नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि लाखों भैंसे की बलि देते हैं। इसके अलावा भी दाह संस्कार के समारोह के लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं, जिसके लिए ये लोग, जैसे इंडिया में लोग पहले से शादी के लिए पैसे जमा करते हैं, वैसे ही ये फ्यूनरल के लिए पैसे सेव करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो टोराजन्स फ्यूनरल के लिए करते हैं। सबसे पहले की तैयारी में आता है एक भैंसे को पालना। एक भैंसा जो बहुत ही वैल्यूएबल होगा अगर उसका हेड जो है वो सफ़ेद होगा और बॉडी काली होगी। एक ऐसा भैंसा सिंबल माना जाता है अंधकार में प्रकाश लाने का, और ऐसे भैंसे की बलि दी जाना बहुत शुभ माना जाता है टोराजन्स के मृत्यु हो जाने पर। नंबर 2 तैयारी होती है लिविंग विद द डेड पर्सन। ये किसी भी फैमिली मेंबर के मृत्यु हो जाने पर 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल भी नहीं, बल्कि 40-40 सालों तक उसी घर में रहते हैं। और ना सिर्फ रहते हैं बल्कि उनके लिए दोनों टाइम का खाना पीना, पानी ले जाना, बियर वाइन देना, उन्हें सिगरेट्स देना, उनसे नॉर्मल घर की बातचीत करना, ये सभी उनके साथ करते हैं। गेम्स भी खेलते हैं उनके साथ। ये बहुत अजीब बात है, सोचने वाली बात है कि कोई किसी के मर जाने के बाद उनसे नॉर्मल बातचीत कैसे कर सकता है, कैसे उनके साथ रह सकता है। ये बहुत चौंका देने वाली बात है, लेकिन ये करते हैं। और ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या बॉडी से स्मेल नहीं आती होगी? तो इसका जवाब है एक केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन केमिकल। टोराजन्स यूज करते हैं फॉर्मेलिन केमिकल, जिससे ना सिर्फ बॉडी से स्मेल दूर होती है बल्कि उस बॉडी को डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है। एक बार हम अपने इंडिया से इसे कंपेयर करते हैं। इंडिया में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके फ्यूनरल में ज्यादा से ज्यादा 13 या 15 दिन का समय लगता है। तो आखिरकार टोराजन्स में इतना ये यूनिक और कॉम्प्लेक्स परंपरा क्यों है फ्यूनरल की? तो इसका जवाब है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐसा माना जाता है कि जब टोराजन्स के वंशज धरती पे आए, जब दुनिया की शुरुआत हुई, तो टोराजन्स के जो वंशज हैं वो आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे भैंसे साथ चल रहे थे। और तभी से ऐसा माना जाता है कि जो सोल है उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, यानी कि जो टोराजन्स के फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सोल को गाइडेंस के लिए एक भैंसे ही हैं जो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए ही भैंसे की बलि दी जाती है जब टोराजन्स के फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है। तो इनका मानना है कि जब पहले भैंसे की बलि दी जाएगी तब जाकर के बॉडी से सोल अलग होगी और वो पुय्या को जाएगी। पुय्या होता है द लैंड ऑफ हैप्पी सोल, जहाँ पे जाने की जिम्मेदारी जो है वो डिजीज्ड के फैमिली मेंबर्स की होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा भैंसे की बलि दें, जिससे कि जो सोल है वो पुय्या को पहुंच सके। तो ये बहुत ही जटिल और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसके अलावा भी मान्यता है कि जितना ज्यादा अगर भैंसे की बलि दी जाएगी उतना ज्यादा आप उस इंसान से, यानी कि उस फैमिली मेंबर से प्यार करते हो। और इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जितना ज्यादा जो भैंसे की बलि देगा वो ही उस मृत्यु किए गए इंसान की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी को अपनी माता जी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा भैंसे की बलि देनी होगी। इसके अलावा भी कई इंतजाम करने होते हैं, यानी कि भैंसे भी खरीदने के लिए ये लोग लोन्स भी लेते हैं। अब ऐसे में और भी बहुत सारे इंतजाम होते हैं जो इन्हें करने होते हैं, जो ये लोन से कंप्लीट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कितने निर्दयी होते हैं, लेकिन रुक जाइए, आप बहुत जल्दी जज कर रहे हैं। तो भैंसे जो हैं वो इनकी
इनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि टोराजन्स की जो छत है वो भैंसे के सींगों से इंस्पायर होकर ऊंचे की ओर उठे हुए बनाए जाते हैं। और इसके अलावा भैंसे इनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके घरों की दीवारों पर भैंसे बने होते हैं। और इसके अलावा ये ऐसा मानते हैं कि भैंसे जो है वो इनके यहाँ पर संपत्ति, वैभव और सुख संपत्ति लाने का सिंबल माना जाता है, यानी कि जिस घर में भी ज्यादा भैंसे हैं वो बहुत ज्यादा रिच माना जाता है। तो ये सारे इंतजाम होने के बाद अब फाइनली फ्यूनरल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। फ्यूनरल प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि ला नाम की जगह पर ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं, फैमिली, रिश्तेदार और सभी दोस्त भी आते हैं। उस ला नाम की जगह को रेड कलर से डेकोरेट किया जाता है और सभी रिश्तेदार और फैमिली और फ्रेंड्स, सभी लोग जिनका फ्यूनरल हो रहा होता है उनकी फैमिली को पैसे देते हैं और अपने भैंसे की बलि भी देते हैं। फिर जब उनके दोस्तों के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो ये लोग सेम वैल्यू में उन्हें रीपे करते हैं, यानी कि उतने ही भैंसे और उतने ही पैसे उन्हें देते हैं। तो जब पहले भैंसे की बलि दी जाती है तब ये माना जाता है कि बॉडी जो है वो सोल से अलग हो गई है और अब वो पुइया को जाएगी, जहाँ पर उनके साथ ना सिर्फ वो अकेले होंगे बल्कि उनके साथ एक भैंसों का पूरा झुंड होगा और वो पुइया में ठाट बाट से रह सकेंगे। तो बलि दिए गए भैंसे का प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है वो औरतें ब्लैक कपड़े पहनती हैं और वो रोती हैं। और इसके अलावा जो डेड पर्सन है उस डेड पर्सन को उसके फेवरेट प्लेसेस पर घुमाया जाता है, झूमकर, गाकर, डांस करके, और उसके बाद पहाड़ों में उसे दफनाया जाता है। टोराजन्स के यहाँ पर पहाड़ों में फैमिली वॉल्ट्स बने होते हैं और जितने हायर कास्ट को बिलोंग करते हैं उतने ही हायर उनके माउंटेन्स में वॉल्ट बने होते हैं और वहां तक उस डेड पर्सन को दफनाने के लिए ले जाया जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखेंगे कि 4 लोग जो है वो कंधे पर जब डेड पर्सन को उठाते हैं तो वो बहुत हैवी बॉडी होती है, और यहाँ पर तो ये पहाड़ों में लेकर चढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार टोराजन्स जो हैं वो पहाड़ों में क्यों दफनाते हैं, तो उसका जवाब ये है कि जानवरों से अपने डेड पर्सन को सुरक्षित रखने के लिए ये पहाड़ों में उन्हें दफनाते हैं। अब सबसे जो अहम बात कर ली जाए कि मासूम जो बच्चे होते हैं टोराजन्स उन्हें कैसे दफनाते हैं, तो टोराजन्स जो है वो मासूम बच्चों को पेड़ों में दफनाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बेबीज जो होते हैं उन्हें पेड़ नरिश करेंगे आफ्टर डेथ। इसके अलावा ये एक मानिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो टोराजन्स हर 3 साल पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो अपने पूर्वजों को उनके कब्र से निकालते हैं। 100 साल पुराने कब्र हों या फिर 200 साल पुराने कब्र भी हो, उनमें से वो अपने पूर्वजों को निकालते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें वाइन भी ऑफर करते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं। तो ये है मानिन फेस्टिवल जो वर्ल्ड फेमस है टोराजन्स के लिए। तो ये है लैंड ऑफ डेथ की कहानी और एक मशहूर मौत की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी? क्या आप जानते थे पहले से ही लैंड ऑफ डेथ के बारे में? तो कमेंट्स में बताना। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में बताना कि आप और कौन सी जानकारियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ लेकर आएँ। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो हम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आ सकेंगे।